अमेरिका के व्हाइट हाउस में इस वक्त सन्नाटा है। इजरायल के वार रूम में नक्शे बिछाए जा चुके हैं और ईरान के खर्ग आइलैंड पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू मिलकर ईरान की उस नस को दबाने की तैयारी कर चुके हैं जहां से उसे सबसे ज्यादा ताकत मिलती है? आज 2026 में जब मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है, तब सवाल सिर्फ एक देश का नहीं है, बल्कि उस ग्लोबल सप्लाई चेन का है जिसे खर्ग आइलैंड कंट्रोल करता है। क्या अमेरिका और इजरायल वाकई इतने बड़े मिशन को अंजाम दे सकते हैं, या फिर ईरान ने वहां सुरक्षा का ऐसा जाल बिछा रखा है जिसे भेदना नामुमकिन है? इस खेल में भारत की भूमिका क्या रहने वाली है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं, बल्कि आपके जेब और देश की इकोनॉमी से जुड़ा मुद्दा है। ईरान का खर्ग आइलैंड कोई मामूली जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये ईरान की वो धड़कन है जिसके बिना उसकी इकोनॉमी एक दिन भी सांस नहीं ले पाएगी। अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और इजरायल के फाइटर जेट्स की हलचल बता रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन क्या ट्रंप और नेतन्याहू के लिए खर्ग पर फतह पाना इतना आसान होगा? इसका जवाब जानने के लिए हमें वहां की सुरक्षा व्यवस्था और ईरान के उस किले को समझना होगा जिसे उसने दशकों से तैयार किया है। 2026 का भारत अब सिर्फ तमाशा देखने वाला देश नहीं रहा। हमारी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अगर खाड़ी में आग लगी तो हमारे हितों का क्या होगा। चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। ईरान के पास तेल के कुएं तो बहुत हैं, लेकिन उन कुओं से निकलने वाला तेल दुनिया के बाजारों तक पहुंचता कैसे है? उसका इकलौता और सबसे बड़ा रास्ता है खर्ग आइलैंड। आप इसे ईरान का सबसे बड़ा पेट्रोल पंप कह सकते हैं। ईरान का करीब 90% कच्चा तेल इसी आइलैंड से होकर निकलता है। अब सोचिए, अगर किसी ने इस पंप की नली ही काट दी तो ईरान का क्या हाल होगा? अमेरिका और इजरायल यही प्लान बना रहे हैं। उनका मानना है कि अगर खर्ग को ठप कर दिया गया तो ईरान घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही खतरनाक। खर्ग आइलैंड की लोकेशन को देखिए। ये पर्शियन गल्फ के बीचों बीच एक ऐसा किला है जिसकी सुरक्षा के लिए ईरान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 2026 की लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजरी बताती है कि ईरान ने यहां अपनी सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर रखी है। रूस से मिले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और ईरान के खुद के बनाए बावर 373 ने इस आइलैंड को एक नो फ्लाई जोन में बदल दिया है। इजरायल के पास भले ही F-35 जैसे स्टील्थ फाइटर जेट्स हों, लेकिन खर्ग के ऊपर मंडराना उनके लिए सुसाइड मिशन जैसा हो सकता है। ईरान ने सिर्फ मिसाइलें ही नहीं तैनात की हैं, बल्कि इस आइलैंड के नीचे सुरंगों का एक ऐसा जाल बिछाया है जिसकी जानकारी दुनिया को बहुत कम है। अगर ऊपर से बमबारी होती भी है तो ईरान का तेल स्टोरेज और कंट्रोल सिस्टम जमीन के काफी नीचे सुरक्षित है। इसे पैसिव डिफेंस कहते हैं। अमेरिका और इजरायल के रणनीतिकार जानते हैं कि अगर उन्होंने खर्ग पर हाथ डाला तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। ईरान के पास हॉर्मुज जलमरुमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की ताकत है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो दुनिया का 1/3 तेल सप्लाई रुक जाएगा और पेट्रोल के दाम जो आज आप देख रहे हैं वो रातों रात 3 गुना हो सकते हैं। अब बात करते हैं अपने प्यारे भारत की। 2026 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर तेजी से दौड़ रहा है। हमें अपनी फैक्ट्रियां चलाने के लिए, अपनी गाड़ियों के लिए भारी मात्रा में तेल चाहिए। भारत ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ईरान और खाड़ी देशों के साथ बहुत ही बैलेंस तरीके से रिश्ते बनाए हैं। अगर अमेरिका और इजरायल खर्ग पर कार्रवाई करते हैं तो सबसे बड़ा झटका भारत की इकोनॉमी को लग सकता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि भारत अब वो पुराना वाला भारत नहीं है जो किसी के दबाव में आ जाए। भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखा है। भारत के प्रधानमंत्री और हमारे विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि खाड़ी में शांति ही दुनिया के हित में है। भारत ने चाबहार पोर्ट में भारी निवेश किया है जो ईरान में ही है। अगर वहां हालात बिगड़ते हैं तो हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए भारत बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए अमेरिका और इजरायल को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि खर्ग पर कार्रवाई करने का मतलब है पूरी दुनिया की इकोनॉमी को आग लगा देना। भारत इस वक्त एक ग्लोबल मीडिएटर की भूमिका में है, जिससे ट्रंप और नेतन्याहू दोनों को ही सलाह लेनी पड़ रही है। ईरान की सुरक्षा का एक और बड़ा पहलू है उसकी नवल स्वार्म टैक्टिक। खर्ग के चारों तरफ ईरान ने सैकड़ों छोटी छोटी लेकिन बहुत तेज रफ्तार वाली नावें तैनात की हैं। इन नावों पर मॉडर्न मिसाइलें लगी होती हैं।
अगर अमेरिका का कोई बड़ा जंगी जहाज इस आइलैंड की तरफ बढ़ता है तो ये छोटी नावें मधुमक्खियों की तरह उस पर टूट पड़ती हैं। इसे हराना किसी भी मॉडर्न नेवी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। 2026 में इन नावों को अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी जोड़ दिया गया है, जिससे ये और भी घातक हो गई हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त भारी दबाव में हैं। उनके देश के अंदरूनी हालात और बाहरी मोर्चों पर चल रही खींचतान ने उन्हें आक्रामक बना दिया है। वहीं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने आग में घी डालने का काम किया है। ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी फिर से एक्टिव हो गई है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान को आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो परमाणु प्रोग्राम को पूरी तरह छोड़ दे। लेकिन खर्ग पर फतह पाना क्या वाकई इतना आसान है? क्या ट्रंप उस रिस्क को लेने के लिए तैयार हैं जहां पेट्रोल की कीमतें अमेरिका के आम आदमी को परेशान करने लगे? खर्ग आइलैंड का भूगोल भी हमलावरों के लिए दुश्मन जैसा है। ये आइलैंड चारों तरफ से गहरे समुद्र से घिरा है और यहाँ की चट्टानी बनावट किसी भी जमीनी घुसपैठ को नामुमकिन बनाती है। अगर अमेरिका साइबर अटैक के जरिए वहां के सिस्टम को ठप करने की सोचे तो ईरान ने भी अपना नेशनल इंटरनेट और आइसोलेटेड ग्रिड तैयार कर लिया है, यानी इंटरनेट बंद होने पर भी उनका तेल टर्मिनल काम करता रहेगा। 2026 की टेक्नोलॉजी ने सुरक्षा को और भी सख्त बना दिया है। भारत के नजरिए से देखें तो हमारा रूस के साथ भी बहुत तगड़ा रिश्ता है। रूस इस पूरे विवाद में ईरान के पीछे खड़ा है। अगर अमेरिका इजराइल की मदद करता है तो रूस ईरान को और भी एडवांस हथियार देने से पीछे नहीं हटेगा। भारत को इस त्रिकोणीय संघर्ष में अपनी राह बहुत सोच समझकर बनानी पड़ रही है। हम न तो इजराइल जैसे पुराने दोस्त को छोड़ सकते हैं और न ही ईरान जैसे रणनीतिक पार्टनर को। भारत की ये मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनी हुई है। चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। अगर खर्ग आइलैंड पर आंच आती है तो चीन की इकोनॉमी भी लड़खड़ाएगी। 2026 में चीन और अमेरिका के बीच की कोल्ड वॉर अपने चरम पर है। चीन कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी धाक और ज्यादा जमा ले। इसीलिए चीन ने ईरान के साथ 25 साल की एक बड़ी डील कर रखी है, जिसके तहत वो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा में मदद कर रहा है। ये मामला अब सिर्फ 2-3 देशों का नहीं रहा, बल्कि एक संभावित वर्ल्ड वॉर की आहट जैसा लग रहा है। लेकिन क्या सच में युद्ध होगा या ये सिर्फ एक माइंड गेम है? मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप और नेतन्याहू सिर्फ ईरान को डराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ईरान अपनी शर्तों पर टेबल पर आए, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर और वहां की मिलिट्री कमांड ने साफ कर दिया है कि अगर खर्ग पर एक भी कंकड़ फेंका गया तो पूरे इलाके का नक्शा बदल जाएगा। ईरान के पास हजारों किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं जो इजराइल के किसी भी शहर को निशाना बना सकती हैं। भारत के लिए गर्व की बात यह है कि आज अमेरिका जैसा सुपर पावर भी कोई बड़ा कदम उठाने से पहले भारत की राय जानना चाहता है। 2026 का नया भारत अब सिर्फ सलाह नहीं देता, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनी शर्तों को भी मनवाना जानता है। हमारी नेवी ने अरब सागर और हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी इतनी बढ़ा दी है कि कोई भी देश भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर वहां टेंशन बढ़ती है तो भारतीय नौसेना हमारे तेल टैंकरों को सुरक्षा देने के लिए पूरी तरह तैयार है। खर्ग आइलैंड की अहमियत को एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके शहर का सारा राशन एक ही गोदाम से आता है और उस गोदाम पर कोई ताला लगा दे या उसे नष्ट कर दे, आपके घर का चूल्हा बुझ जाएगा। खर्ग आइलैंड पूरी दुनिया के लिए उसी गोदाम जैसा है। अगर इसे नुकसान पहुंचा तो इसका असर केवल ईरान पर नहीं, बल्कि जापान, दक्षिण कोरिया, भारत और यहां तक कि यूरोप के कई देशों पर पड़ेगा। यही वजह है कि यूरोप के देश भी इस वक्त अमेरिका को शांत रहने की सलाह दे रहे हैं। ईरान ने 2026 तक अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को इतना अपग्रेड कर लिया है कि उसके पास अब हाइपरसोनिक मिसाइलें भी होने का दावा किया जा रहा है। ये मिसाइलें इतनी तेज चलती हैं कि दुनिया का कोई भी रडार या डिफेंस सिस्टम इन्हें समय रहते नहीं पकड़ सकता। अगर इजराइल के फाइटर जेट्स खर्ग की तरफ उड़ान भरते हैं तो ईरान की ये मिसाइलें मिनटों में जवाब देने की ताकत रखती हैं। ये एक ऐसा चेक और मेट का खेल है जिसमें कोई भी पक्ष हार मानने को तैयार नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर हमला हो गया तो क्या होगा? सबसे पहले शेयर मार्केट क्रैश होगा, सोने के दाम आसमान छूने लगेंगे, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन इतना महंगा हो जाएगा कि आम आदमी की थाली से सब्जी गायब होने लगेगी। भारत जैसे देश के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन हमारी सरकार ने इसके लिए भी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी तेल का इमरजेंसी भंडार बना रखा है। 2026 में भारत ने इस भंडार को काफी बड़ा कर लिया है।
जिससे हम कुछ महीनों तक बिना किसी बाहरी सप्लाई के भी काम चला सकते हैं। ये हमारी दूरदर्शिता का परिणाम है। ईरान के खर्ग आइलैंड पर तैनात सैनिकों का जज्बा भी कुछ कम नहीं है। वहां तैनात रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को विशेष ट्रेनिंग दी गई है कि वो किसी भी विषम परिस्थिति में आइलैंड की रक्षा करें। उनके पास ऐसे अंडर वाटर ड्रोन्स हैं जो दुश्मन के जहाजों को बिना भनक लगे तबाह कर सकते हैं। इजराइल की मोसाद और अमेरिका की CIA भी इस बात को जानती हैं, इसीलिए वो सीधे हमले के बजाय साइबर वॉरफेयर या प्रॉक्सी वॉर पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इस पूरी कहानी में एक और बड़ा फैक्टर है सऊदी अरब। सऊदी और ईरान के बीच हाल के वर्षों में रिश्तों में कुछ सुधार आया है। सऊदी अरब अब नहीं चाहता कि उसके पड़ोस में कोई बड़ी जंग हो, क्योंकि उसका अपना विजन 2030 प्रोजेक्ट खतरे में पड़ सकता है। 2026 में सऊदी अरब एक बैलेंसिंग पावर की तरह उभर रहा है, जो अमेरिका को आक्रामक होने से रोक रहा है। ये मिडिल ईस्ट की बदली हुई पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।